हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र। तो गाइस, इसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो अब फटाफट ये ख़त्म होने वाला है हमारा। चैप्टर नंबर 23 की बात करेंगे, सिख संप्रदाय की, राइट। तो गाइस, यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, एंड शेयर भी करिएगा, ठीक है। एंड अगर आप ना बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की घटना चक्र, ठीक है गाइस। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंडेक्स की हम पहले बात करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 23 पर। बाकी 2 चैप्टर और बचे हैं, वो भी हम फटाफट कर लेंगे। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे हम सिख संप्रदाय की। तो चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, नोट्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फटाफट खत्म करते हैं। सिख संप्रदाय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक और जो है सिखों के प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक थे, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा, कुल कितने गुरु थे सिखों में? 10, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको गाइस 10 के 10 नाम आपको पता होने चाहिए, प्लस जो ये नाम आप याद रखेंगे ना वो इसी क्रम में याद रखेंगे कि पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु आनंद, तीसरे थे रामदास, चौथे तीसरे थे अमरदास, देन 4th नंबर पे थे रामदास। देखिए, अब जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, एक गुरु नानक याद रखिएगा 1st नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुरु आनंद, तीसरे पे थे अमरदास, चौथे नंबर पे थे आपके रामदास, 5वें नंबर पे थे अर्जुन देव, फिर हर गोविंद हैं, हर राय हैं, हर किशन हैं, फिर आपके 6, 7, 8, 9, 9वें नंबर पे हैं गुरु तेग बहादुर, 10वें नंबर के हैं आपके गोविंद सिंह, ये लास्ट थे। तो जिस पे मैंने नंबर लिखा है एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए 1st, 2nd, 4th, 5th, 9th और 10th पे कौन कौन थे। ऑलमोस्ट सारे ही हो गए 4 को छोड़ के, लेकिन इनका थोड़ा सा जिक्र आता है इस वजह से, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखा है गुरु आनंद, ये 2nd नंबर के गुरु थे, ठीक है। इनका नाम भाई लहना था, तो भाई लहना जो है गुरु आनंद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने गुरुमुखी लिपि का के जन्मदाता थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 4th नंबर पे कौन से गुरु थे आपके? रामदास। अच्छा, इनके टाइम में क्या होता है, अकबर जो आपका मुगल बादशाह था अकबर, उन्होंने क्या किया, इनको 500 बीघा भूमि दान में दे दी, राइट। इसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अच्छा, उनको और उनकी बीवी यानी कि पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई जो ये भूमि थी, उसी पे यहाँ कहा गया है कि अमृतसर शहर बसा है। तो ये 4th नंबर के गुरु इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि उनकी ज़मीन थी, मतलब जो अकबर ने दी थी उस पर अमृतसर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। तो सिखों के 5वें गुरु यानी कि अर्जुन देव की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 1604 में जो है इन्होंने जो सिखों की जो पवित्र पुस्तक है यानी कि आदि ग्रंथ, इसका संकलन किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए, राइट। अच्छा, एक और कहानी इनकी क्या है कि खुसरो थे, ये किसके बेटे थे? खुसरो जहांगीर के, ठीक है। अब क्या होता है ना, जहांगीर खुसरो से किसी वजह से नापसंद कर रहा होता है खुसरो को। अब क्या होता है ना, ये जो आपके अर्जुन देव है वो खुसरो की कर देते हैं हेल्प। तो जहांगीर क्या करता है ना, अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा देता है, राइट। अच्छा, अब गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी कि गद्दियों या भागों में बांटा, ठीक है। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। अच्छा, गुरु अर्जुन देव, ये 5th वाले गुरु ने अमृतसर तालाब के मध्य क्या किया, हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया। अच्छा, तो अर्जुन देव का नाम हमने 2 बार क्यों पढ़ लिया? एक तो ये आदि ग्रंथ की वजह से संकलन किया इन्होंने, दूसरा एक जो ये अमृतसर तालाब था उसके मध्य में हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए, राइट। फिर मसनद प्रथा चलाई। अच्छा, जिसके अनुसार क्या होता था कि हर सिख को मसनद प्रथा, इसमें क्या है कि हर सिख को जो उनकी इनकम होती थी उसका 10वां भाग, सपोज 100 रुपये आप कमा रहे हैं तो उसका 10वां भाग यानी कि आप कह लिए 10 जो भी है 10वां भाग जो है आपको क्या है, गुरु को दान देना होता था, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है सिख संप्रदाय का जो ये आदि ग्रंथ या आप कह सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, सिख टोटल कितने थे? 10 में से 6 गुरुओं, बहुत सारे हिंदू भक्त भी थे,
कबीर हैं, बाबा फरीद हैं, नामदेव हैं, रैदास, बहुत सारे लोगों की क्या है रचनाएं और उपदेश हैं। मतलब ये नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिखों के गुरु हैं उन्हीं की रचना या उपदेश हैं। इनके अलावा हिंदू भक्त हैं कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, इन सब की भी रचनाएं उपदेश भी हैं। एटलीस्ट गाइस इतने नाम तो आपको पता होने चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में क्या है, बंगाल के वैष्णव कवि थे कौन, जयदेव, उनकी रचना है। अंतिम रचनाएं जो सिख गुरु थे, 10वें गुरु, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अंतिम रचनाएं और जो स्टार्टिंग की है, पहले की है, वो दोनों बताई। तो पहले वाली जयदेव वैष्णव कवि थे, अंतिम गुरु तेग बहादुर की है, राइट। अब गुरु अर्जुन देव वही 5th नंबर के, और गुरु तेग बहादुर जो 9th नंबर पे हैं, ठीक है, उनको जो है फांसी पे चढ़ाया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो अभी हमने गुरु अर्जुन देव का तो देखा था, जहांगीर ने दिया था उनको मृत्यु दंड, क्यों, क्योंकि उन्होंने खुसरो की हेल्प करी थी। दूसरा जो गुरु तेग बहादुर की अगर बात करें तो ये औरंगजेब ने इनको क्या है मृत्यु दंड दिया था। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, राइट। तो इन्होंने क्या करा, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय यानी कि खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। सिखों को क्या बोला, खालसा पंथ बोला, किन्होंने, जो 10वें गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। अच्छा, तो इसकी स्थापना उन्होंने 1699 में वैशाखी के दिन करी, ठीक है, आनंदपुर साहिब में। कहाँ पे, खालसा पंथ में परिवर्तित किया 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में, राइट। अच्छा, उन्होंने जितने भी इस सिख समुदाय को ना क्या बोला, खालसा बोला, पुकारा, खालसा, राइट। अब इसमें लिखा है कि प्रत्येक सिखों को अपने नाम के आगे क्या लगाना पड़ता था, सिंह उपाधि रखनी पड़ती थी, ठीक है। अभी भी आप देखते होंगे अधिकतर सभी के, मैक्सिमम सभी के आगे सिंह लगा होता है। अच्छा, और क्या क्या उन्होंने रखने का आदेश दिया, केश जो बड़े बाल होते हैं, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये रखने का आदेश दिया, राइट। फिर गुरु गोविंद सिंह यानी कि जो ये 10वें गुरु हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार था ना, उसके द्वारा इनकी हत्या हो जाती है, राइट। और कहाँ पे हो रही है, नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार के द्वारा इनकी हत्या हो गई। अच्छा, वहाँ पर उनका जो समाधि स्थल है ना, नांदेड़ महाराष्ट्र में, वहाँ पे क्या हुआ, नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है, जहाँ पे उनकी हत्या हुई, नांदेड़ महाराष्ट्र में। वहाँ क्या है, नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है अब, ठीक है। अच्छा, अब एक नाम है बंदा बहादुर, राइट, मूल नाम क्या है, लक्ष्मण देव, ठीक है, या आप कह सकते हैं लक्षण देव, तीनों एक ही नाम है, बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव या लक्षण देव, ठीक है। तो इनको क्या है, ये नाम सिख गुरु जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने दिया, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। अच्छा, तो आंसर है गुरु आनंद, राइट। कैसे, इन्होंने कहा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, तो अपने जो सेकंड वाला होगा वही होगा, तो गुरु आनंद, राइट। चलो, तो यहाँ पे लिखा है गुरु नानक का जन्म कब होता है, 1469, कोई बात नहीं, याद नहीं होता है तो भी, बट कहाँ हो रहा है, तलवंडी पंजाब। अच्छा, अब ये जो है पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है, यानी ननकाना साहिब में है। तो यार यानी कि हम क्या समझे यहाँ पे, यहाँ हम ये समझे गुरु नानक, तो ये गुरु नानक ये क्या है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु हैं, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले गुरु और प्रवर्तक भी है, कौन है, गुरु नानक है। अच्छा, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ, तलवंडी पंजाब में। अब ये जो जगह है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान ननकाना साहिब में। तो आपने ये नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। अच्छा, ये सिखों के, इसलिए यहाँ पे ना जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, राइट। तो इसके लिए कॉरिडोर भी बना है, ये तब हम जानते हैं। अच्छा, ये सिखों के पहले गुरु थे, इन्होंने नानक पंथ चलाया, राइट। अपने शिष्य लहना को उन्होंने क्या है उत्तराधिकारी नियुक्त करा, और किस नाम से किया, गुरु आनंद के नाम से करा, राइट। मतलब जो है गुरु नानक के शिष्य थे लहना, राइट। तो इनको गुरु आनंद के नाम से इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करा, यानी कि ये सेकंड गुरु हुए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की, गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की, किसने करी, जो सेकंड वाले गुरु थे ना, यानी कि गुरु आनंद, ठीक है। तो गुरुमुखी जो है पंजाबी शब्द यानी कि गुरामुखी से बना हुआ है, अर्थ क्या है, गुरु के मुख से, राइट। तो देखिए गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला
का सृजन दूसरे गुरु यानी कि गुरु आनंद द्वारा किया गया। लिखा है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया। चलिए, तो यहाँ पे है गुरु रामदास, जो 4th नंबर के गुरु थे उनका नाम है। ठीक है, देखिए क्या है, चौथे जो गुरु हैं रामदास, उनके समय में मुगल बादशाह अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दान में दी और उसी में एक प्राकृतिक तालाब भी था। अच्छा, उनकी और उनकी वाइफ ने क्या करा कि जो ये दान दी हुई भूमि है उस पर अमृतसर नगर बसाया, शहर बसाया। ठीक है, अच्छा, तो पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया और परंतु बाद में क्या है, वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम क्या रख दिया गया, अमृतसर। अमृतसर तालाब था ये। ठीक है, अब इसी के नाम पे जो शहर का नाम रख दिया गया अमृतसर। अच्छा, किस सिख गुरु को जमीन दी गई? गाइस रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप बताइए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलमित है? तो यहाँ पे लिखा है अर्जुन देव आदि ग्रंथ, मतलब आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था, राइट। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो 5वें गुरु थे ना सिखों के, उन्होंने 1604 में जो सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है यानी कि आदि ग्रंथ, इसका संकलन किया। ठीक है, तो जो अमरदास है ना, गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी कि गद्दियों या भागों में बांटा। अच्छा, प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रहता था। अच्छा, अब लिखा है दल खालसा यानी कि खालसा की स्थापना करपूर सिंह ने की थी। अच्छा, मीरी पीरी गुरु हरगोविंद से संबंधित है। मीरी पीरी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक। ठीक है, तो गाइस इतनी सी बात है, ये नीचे की बात इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर की है। अच्छा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार यानी कि खिसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? अच्छा, खुशरो की हेल्प कौन कर रहा था ये? ठीक है, इसमें तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव, राइट, जो 5वें गुरु हैं, राइट। अच्छा, तो खुशरो के पापा कौन थे? जहांगीर थे, राइट। अब चलो, तो जहांगीर के शहजादे यानी कि खुशरो ने 1606 में क्या करा था? विद्रोह जहांगीर के खिलाफ, राइट। अच्छा, वे भागकर कहाँ गया? पंजाब। खुशरो कहाँ भाग गया? पंजाब। अच्छा, वहाँ क्या है, गुरु अर्जुन देव ने उसे जो है आशीर्वाद दिया, संभवतः कुछ आर्थिक यानी कि पैसा भी दिया। ठीक है, अब जहांगीर इस घटना से गुरु से क्या हो गए? अप्रसन्न हो गए। उसने गुरु पर क्या है 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया। ठीक है, और फिर क्या हो गया कि बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उनको क्या है मृत्यु दंड दे दिया। यानी कि जहांगीर ने किसको मृत्यु दंड दिया? यहाँ पे अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे। चलो, अब लिखा है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया? तो गाइस किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु जो हैं उन्होंने। ठीक है, देखिए आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब एक ही बात है, का संकलन जो है आपके सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे ना अर्जुन देव, उन्होंने करवाया। तो फिर लिखा है कि सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं का, बहुत सारे हिंदू भक्त हैं उनका, कबीर हो गए, बाबा फरीद हो गए, नामदेव हो गए, रैदास, इन सब की रचनाएं और उपदेश है। अच्छा, आदि ग्रंथ में सबसे पहले रचना में क्या है? बंगाल के वैष्णव कवि थे जयदेव, उनकी रचना है। अंतिम रचनाओं की बात करें तो जो 9वें गुरु थे ना इनके, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, उनकी रचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया? 2 के नाम हमने पढ़ा था, एक तो ये 5th गुरु थे अर्जुन देव जिसे जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया, और जो 9वें गुरु थे यानी कि गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया, यानी कि 2 और 4। ठीक है, तो देखिए अब इसमें लिखा है कैसे क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहला 5th वाला है, यानी 5th वाले हैं यानी कि गुरु अर्जुन देव, राइट। तो इसमें लिखा है सिखों के 5वें गुरु जहांगीर के विद्रोह कर उनका जो पुत्र है शहजादा खुसरो आगरा से भागकर कहाँ पहुँचा? अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। देखिए ये आगरा से चलना स्टार्ट किया, अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, अब बीच में तो पंजाब पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो रास्ते में क्या हुआ? तरन तारण नामक स्थान पर उन्हें गुरु अर्जुन देव से उनकी भेंट हो गई। किसकी? खुसरो की, राइट। तो गुरु ने उसे जो है यथाशक्ति पूरी सहायता करी और जिससे क्या है जहांगीर
नाराज हो गए। तो 1606 में क्या है, षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्होंने क्या करा, मतलब जहांगीर ने क्या करा, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। अच्छा, अब बात करें नवे गुरु गुरु तेग बहादुर, इनको मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये सिखों के नवे गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें क्या है, विरासत में मिली थी। किसे, गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। ठीक है, अब जो बनर्जी हैं उन्होंने कहा कि गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई है। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरता को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। राइट, तो 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा क्या कर दिया गया, मृत्युदंड मतलब इसी कारण से दे दिया गया, बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। क्वेश्चन रिपीट, आप बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक क्या है, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। देखिए, यहाँ पे हो गया आपका आंसर, लिखा है हेमकुंड। आइए देखें, तो लिखा है कि प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में हेमकुंड, चमोली जिला, उत्तराखंड, ठीक है, नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा उपस्थित है। तो गाइस ये देखिए, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड आंसर है, इसलिए ये इधर इंपॉर्टेंट है, मतलब उत्तराखंड वालों के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये पटना वालों के लिए ज़्यादा, गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, गुरु गोविंद सिंह जो है आपके 10वें गुरु हैं, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना, क्योंकि ये 10वें आखिरी गुरु हुए। पहले गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं, 10वें गुरु लास्ट के गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना मतलब संकलन करा, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जिन्हें पहली बार कुछ किया, इंपॉर्टेंट किया है, वो इंपॉर्टेंट। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। जन्म उनका हो गया 1666 में, पटना बिहार में हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिहार वालों के लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1708 में क्या होता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है किसकी समाधि पर नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है। किसकी समाधि है गाइस, तो यहाँ पे है गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उनकी। तो अच्छा, तो इनकी मृत्यु मतलब कि किसके द्वारा हत्या होती है, तो एक अफगान सरदार था, उनके द्वारा हत्या हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पर उनकी समाधि स्थल पर क्या करा गया, नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की, ये 10वें गुरु है राइट, तो सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ठीक है, सैनिक व्यवस्था, चलिए पढ़ते हैं। तो सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक क्या है, सैनिक संप्रदाय यानी कि खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। अच्छा, तो इन्हें संपूर्ण सिख समुदाय क्या खालसा कहलाता था, पुकारता था। ठीक है, अब प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगानी होती थी, सिंह। क्या रखना होता था, क्या रखने का आदेश दिया है, तो केश, कंघा, कृपाण, कच्छा एंड लास्ट में कड़ा। पांचों चीजें याद हो आप लोग को। अच्छा, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। अच्छा, तो गाइस ये क्वेश्चन है सन 2000 का। तो 2000 से कितने वर्ष पहले, इसने कहा कि 300 वर्ष पहले। राइट, चलिए, कहानी है आपकी 1699। आज ये क्वेश्चन अगर आता है, देखिए किसने स्टार्ट किया, तो अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने। ठीक है, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया। कब किया, 1699, आप मान लीजिए 1700। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 300 प्लस कितना होगा, मतलब 320 के आसपास साल हो चुके हैं। आज अगर हम बात करें 322 के आसपास साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था ना सन 2000 में, तब यहाँ पूरा आंसर 300 हो जाता। राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस गुरु ने जो है खालसा पंथ की स्थापना करी, आप बताइए, रिपीट हो गया। चलिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, वेरी सिंपल, आप बताइए कौन थे। अच्छा, खालसा के संस्थापक कौन थे, वेरी सिंपल, ये भी आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो अभी हमने पढ़ा था लक्षण देव। देखिए, बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव, लक्षण देव सब। ठीक है, अच्छा, लक्षण देव जो है उनको ये नाम किसने दिया था, जो 10वें गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह,
उन्होंने दिया था। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो है मराठा राज और संघ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़े ही दिन में हम लोग जो है क्या है इकोनॉमी की जो है घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट बातें होगी और जो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होगा यानी कि स्टैटिक पोर्शन उसको करेंगे। डायनेमिक पोर्शन में क्या चेंज होता है, किस तरह चेंज होता है, इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो है मराठा राज्य एवं संघ। ठीक है, कभी कभी वीडियो नहीं आती है उसके लिए सॉरी पहले से ही। गाइस कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है। चलो अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। मराठाओं के संग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।